मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां राज्य सरकार और बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी हैं। बीजेपी सरकार प्रदेश के हर उस वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश में जुटी है जो चुनाव प्रभावित कर सकता है। गरीबों, आदिवासियों, ओबीसी के बाद सरकार की नजरें कर्मचारी वर्ग की तरफ है। राज्य सरकार कर्मचारी वर्ग की मांगों को पूरा करने की कोशिश में जुटी है। पहले डीए में बढ़ोतरी और अब कर्मचारियों के अन्य मांगों को पूरा करने का विचार सरकार कर रही है। हालांकि अन्य राज्यों की वजह से कुछ कर्मचारी वर्ग सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि हर कर्मचारी की मांग को पूरा किया जाएगा। तो कर्मचारियों की हड़ताल पर देखिए ये रिपोर्ट। किसी चुनाव में सबसे अहम भूमिका कर्मचारियों की होती है। मतदाता जागरूकता से लेकर मतदान और मतगणना तक कर्मचारी अपना दायित्व ईमानदारी से निभाते हैं। राज्य सरकार भी 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को खुश करने की कोशिश में जुटी है। आदिवासी युवा, बेरोजगार, गरीब, ओबीसी, हर वर्ग को सरकार लाभ पहुंचा रही है। हालांकि इस बार कर्मचारी वर्ग सरकार से कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह है कर्मचारियों की मांगे। हालांकि शिवराज सरकार महंगाई भत्ता वृद्धि जैसी मांगों को पूरा करने की कोशिश में जुटी है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन को बहाल किए जाने के बाद मध्य प्रदेश में भी कर्मचारी पुरानी पेंशन जैसी कई बड़ी मांगों को पूरी कराने की जिद पर अड़ गए हैं। हालांकि नियमितीकरण और संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग पिछले कई सालों से चल रही है और अब कर्मचारी मुखर हो गए हैं। और कर्मचारी संघ का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो विधानसभा चुनाव में कर्मचारी अपनी ताकत दिखाएंगे। 15 सूत्री मांगे पिछले 5-6 साल से सरकार में लंबित है। अग्रवाल वेतन आयोग की सिफारिशों तक को लागू नहीं किया गया। पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं कर रही, उससे प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। 2003 में दिग्विजय सिंह सरकार केवल इसी कारण गई थी कि उसने 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को एक झटके में सेवा से बाहर कर दिया था। हमारी मांग शुरू से चली आ रही है कि हमारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। इसको लेकर हमारा कर्मचारी जगत सड़कों पर है। कई राज्यों ने, जिसमें कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने ये घोषणा भी कर दी कि उन्होंने एनपीएस को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी। अभी हाल ही में राजस्थान ने जो कटौती होती थी उस पर भी रोक लगा दी। तो मध्य प्रदेश सरकार से भी पूरे प्रदेश का कर्मचारी आशान्वित है कि ये इस चीज़ को पूरा करेंगे। अगर हम बात करें, चाहे वो हमारे बीमा योजना हो, चाहे हमारे शिक्षकों की मांगों हो, वेतन विसंगति की बात हो, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश में 10 लाख कर्मचारी अधिकारी, संविदा, अनियमित और आउटसोर्स 20 लाख। कर्मचारियों के परिवारों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख। बड़ी मांगे। साल 2005 से बंद पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। सीधी भर्ती के बजाय प्रमोशन के जरिए खाली पदों को भरा जाए। आंगनवाड़ी, आशा, ऊषा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। संविदा, अनियमित और आउटसोर्सिंग कर्मचारी को परमानेंट किया जाए। इधर कर्मचारियों के विरोध पर बीजेपी का कहना है कि सरकार कर्मचारियों के हित के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगातार विभागों के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में सरकार ने कर्मचारियों के साथ छलावा किया है। कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाते रहे, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर सुनवाई नहीं की। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला भी अब तक लंबित पड़ा हुआ है। कर्मचारी सरकार के साथ थे, हैं और रहेंगे। बाकी बेकार की बातें हैं। जो उनकी मांगे हैं, उन मांगों पर विचार लगातार चल रहा है और उनके साथ में ही विचार चल रहा है। इसलिए अलग से कोई बात कहने सुनने की बचती नहीं है। एरियर्स नहीं दिया, पेंशन बदल दी, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर वो निर्दयता से उस रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं तो कर्मचारियों को तय करना है और उन्हें देखना है कि उन्हें क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में। सरकार जब उनसे बातचीत भी नहीं करना चाहती और सरकार उनकी जो है समस्या को समझना भी नहीं चाहती है, तो ये तो अब उन्हें खुद फैसला करना है कि उन्हें क्या करना चाहिए। विधानसभा चुनाव के लिए 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। कर्मचारी भी सरकार को घेरने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि 2003 में जिस तरह से दिग्विजय सरकार को कर्मचारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था, उसी तरह 2023 में बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है या फिर कर्मचारियों को मनाने में सरकार कामयाब हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
देंगे।